डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल विगत वर्षों से यूपी बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आता रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। उसकी डेट 8 मई से जो होगी और 28 मई तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जो हम लोग वीडियो की सीरीज़ लेके चले थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड 12, परागण एंड निषेचन। ठीक है, परागण किसे कहते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग जल्दी। फास्ट टैग रिवीजन की ये चलेगी क्लासेस आपकी। ठीक है, जो 2-3 मिनट में आपको 2-3 नंबर दिला दे, हमारी पूरी कोशिश होगी। आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ये ज़रूर आने की पूरी संभावना है, चाहे हाई स्कूल में या इंटर में या दोनों में आ सकता है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है? ठीक है, तो परागण डियर स्टूडेंट, परागण की क्रिया क्या होती है? परागण की क्रिया में जो पुष्प होता है, पुष्पों में ये क्रिया होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर से परागकोश पाए जाते हैं पुंकेसर में, और परागकोश से क्या निकलते हैं, मैच्योर होकर परागकण निकलते हैं, पॉलन ग्रेन जिसे बोलते हैं। ये मादा फूल में जो पाया जाता है, क्या वर्तिकाग्र पाया जाता है। ठीक है, उसी वर्तिकाग्र पे ये आके गिर जाते हैं। ठीक है, अब इस परागकण को यहाँ परागकोश से निकलने के लिए वायु की माध्यम चाहिए या जल का माध्यम चाहिए, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, या कीट पतंगों के माध्यम से ये उड़ के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उनके पैरों में पंखों में चिपक के आते हैं, तो ये क्रिया परागण कहलाती है। बस खाली परागकण का यहाँ से, ठीक है, परागकोश से निकलकर मादा की पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाना ही परागण कहलाता है। जबकि डियर स्टूडेंट, निषेचन की क्रिया क्या होती है आपको पता है? निषेचन क्रिया में नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं और जाइगोट युग्मनज बनता है। तो हम लोग आज इस टॉपिक में देखेंगे कि परागण और निषेचन क्या होता है। परागण की क्रिया, स्वपरागण, परपरागण, ये सब हमने लास्ट ईयर बनाया है क्वेश्चन, आप उसको पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट कि परागण और निषेचन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला अंतर क्या है परागण कि इस क्रिया में परागकण समान जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जो परागण की क्रिया होती है, यानी एक समान ही जाति का, ठीक है, पुष्प होगा, उसके पुंकेसर से क्या निकलेगा, परागकण निकलेगा, और परागकण उसी समान जाति के, ठीक है, वर्तिकाग्र पे, पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरेगा, तो उसे क्या कहेंगे, परागण। बस परागण की इतनी सी क्रिया है। ठीक है, निषेचन में क्या होता है? निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, एक होते हैं मेल गैमीट और एक होते हैं फीमेल गैमीट। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या है डियर स्टूडेंट? दूसरा अंतर ये है कि परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि परागकण जो है, ठीक है, वर्तिकाग्र पे, परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, तो उसके लिए या तो हवा के माध्यम की ज़रूरत होगी, उसे वायु परागण कहेंगे। अगर ये परागकण जल के माध्यम से जाते हैं वर्तिकाग्र पे, तो उसे जल परागण कहेंगे। कीट के माध्यम से जाते हैं तो कीट परागण। डिटेल वीडियोस आपकी पीछे बनी हुई है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो परागण की क्रिया के लिए बाह्य माध्यम जैसे जल, कीट, जंतु, वायु आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, निषेचन क्रिया में क्या होता है? इसके लिए बाह्य माध्यम या कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेते हैं, बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। परागण की क्रिया एक बाह्य क्रिया है। आपको पता है ये पुष्पों में बाहरी माध्यम में होती है। ठीक है, बाहर से परागकण निकल के आते हैं, और वर्तिकाग्र भी फ्लावर में बाहर ही होता है। ये बाहरी क्रिया होती है, परागण की क्रिया बाहर होती है शरीर के, ठीक है, पुष्पों में। और निषेचन की क्रिया यह एक आंतरिक क्रिया है। निषेचन क्रिया कब होती है? जब परागण क्रिया हो जाती है, जब परागकण वर्तिकाग्र पे गिर जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये परागकण परागनली निकालता है, और उसमें से 2 नर युग्मक आपस में आते हैं। 2 नर युग्मक इसमें होते हैं। वही नर युग्मक जब बीजांड में जाएंगे और जो है अंड कोशिका से क्रिया करेंगे, तो उस क्रिया को निषेचन कहेंगे। यानी
फ्लावर के बीजांड के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, यह आंतरिक क्रिया है, जबकि परागण की क्रिया क्या होती है, बाह्य क्रिया होती है, शरीर के बाहर होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे परागण। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। परागण की क्रिया खुद से होती है। जब परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो परागकण निकल के वर्तिकाग्र पे, फ्लावर के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाते हैं। ठीक है, तो परागण हो गया। इसके लिए और कोई क्रिया उसके पहले नहीं होती है। लेकिन निषेचन क्रिया के लिए शर्त है, पौधों में जब निषेचन क्रिया होगी पुष्पों में, तो क्या होगा, पहले परागकण, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पे आना होगा। जब परागण क्रिया हो जाएगी तभी निषेचन होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया जब परागकण वर्तिकाग्र पे गिरेगा, ठीक है, तब वो डेवलप करेगा, यहाँ बीजांड होता है, वो डेवलप करेगा, पराग नली निकलेगी। ठीक है, पराग नली के माध्यम से परागकण में से क्या निकलेंगे, 2 नर युग्मक। ये नर युग्मक कहाँ जाएंगे, फिर बीजांड के अंदर जाएंगे। तब अंड कोशिका, ठीक है, एक सेल से जब ये फर्टिलाइज करेंगे, निषेचन करेंगे, तब ये निषेचन क्रिया होगी। ठीक, तो ये अंतर हुआ आपका। ठीक है, तो परागकण क्या है डियर स्टूडेंट,